हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर, जहां हम पढ़ाते हैं आपको कक्षा 7 की विज्ञान, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे उसके आज उसका लास्ट चैप्टर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मतलब उदासीनीकरण क्या होता है। ये उदासीनीकरण क्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद में जानेंगे हम। देखिए बच्चों, आज था हमारा बर्थडे, तो हम लोग आज बर्थडे पार्टी कर मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा कर आए हैं। उसके बाद में चलेगी आपकी क्लास को नहीं छोड़ना है। चलिए देखते हैं आप लोग। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको क्वेश्चन जो उसका आंसर है, देखिए ये वाली जो बुक है, ये वाली जो बुक है ना, उसके जो इसका जो क्वेश्चन ये है जो क्वेश्चन आंसर, ये आपको मिलेगी PDF। आपको लिखी लिखाई मिलेगी, आपको बस नोट्स बने बनाए मिलेंगे। सबसे पहले उदासीनीकरण क्या होती है, आज हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण। देखिए बच्चों, हम लोग पूरा आज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, और फालतू कमेंट मत कीजिएगा। उस पर पढ़ाई से रिलेटेड आप वही कमेंट करेंगे। आप देखते हैं उदासीनीकरण क्या होती है। जब किसी अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन की आप क्रिया कराते हैं, तो उसमें क्या बनता है, लवण बनता है। लवण और जल बनता है। जैसे एक अम्लीय विलयन हो गया HCl, ठीक है। HCl की क्रिया कराते हैं एक क्षारीय विलयन से। आप बस अब क्रिया से ही समझ जाएंगे कि यह उदासीनीकरण होता क्या है। ये है एक अम्लीय विलयन। अम्ल और क्षार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अम्लीय विलयन और ये है एक क्षारीय विलयन। ये अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, ये जो आपका H है, ये नहीं ये NaCl से क्रिया करेगा। NaCl प्लस इसमें क्या बनेगा, 2HOH ये रहा और एक ये, तो इसमें क्या होगा 2H, तो क्या होगा H2O प्लस, ठीक है। ये क्या बना, लवण। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके एक लवण बनाते हैं। यह एक अम्ल है और यह एक क्षार है। यह आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, यह लवण नहीं, लवण बनाते हैं। दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। ये एक अम्ल है, ये एक क्षार है। ये दोनों अम्ल व क्षार दोनों में आपस में क्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से जो पदार्थ मतलब जो बनता है, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। समझ में आया लवण क्या होता है। NaCl क्या होता है, एक लवण होता है। ये क्या है, HCl प्लस NOH। अम्ल व क्षार की क्रिया से बने नए पदार्थ, अम्ल व क्षार की क्रिया से जो नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से बने नए पदार्थ को लवण कहते हैं। ये है NaCl, क्या है, एक लवण है, ठीक है। अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। समझ में आया उदासीनीकरण क्या होता है। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अब देखेंगे घरेलू उपयोगों में जो हम लोग लवण का यूज करते हैं, अम्ल व क्षार व लवण का यूज करते हैं। उदासीनीकरण आपको समझ में आया। अम्ल व क्षार से बने नए पदार्थ को लवण कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपकी, यह आप एक बार बुक में पढ़ लीजिए, लेकिन हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, बनाकर लिखकर। कुछ अम्ल व क्षार और लवण का नाम, उसके रसायन सूत्र। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं, मार्केट में हम लोग देखते हैं कि कोई अगर हम लोग देखें H2SO4, तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन जो लोग जाते हैं लेने, कोई कहे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल दे दो,
भाई कोई कोई तो नहीं जानता है। हम लोगों के यहाँ से अगर कोई जाना, अगर अगर कोई मान लीजिए गया, ठीक है, ये देखिए, अगर कोई गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम लोग मार्केट में लेने जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड दे दो, नहीं ना। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे कि हमें इसे क्या कहते हैं, इसे चूना कहते हैं। क्या कहेंगे कि हमें चूना दे दो। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, अम्ल व क्षार लवण का नाम ये होता है, ठीक, गंधक का अम्ल होता है। अब जो हम लोग देखे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3, HNO3, ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें नाइट्रिक, क्या करें, सोडियम अम्ल, इसे क्या कहते हैं? हम लोग लाइन बाई लाइन लिखते हैं, ठीक है। कहाँ गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, H2SO4, HNO, HNO3, और क्या है? HNO3, HCl, CH3H, COOH, CH3, COOH, HCl, और भी सारे हैं, ठीक है। ये है इसका रासायनिक सूत्र। क्या है रासायनिक सूत्र? और ये है अम्ल व क्षार का नाम। नाम, और ये है घरेलू उपयोग में जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, ठीक है, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। CH3, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। ये देखिए, ये क्या होता है? ये वाला, सबसे पहले ये देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होता है? नमक का अम्ल कहते हैं इसे, छिड़का कहते हैं, नमक का अम्ल। सिरका, इसे क्या कहते हैं? सिरका। नाइट्रिक अम्ल यानी कि सोडे का अम्ल, सोडे का, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक।
और सुनना। आप लोग एक बार अपनी किताब में पढ़ लीजिए, ये सब सब कुछ लिखा है। यहाँ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक इसका रासायनिक सूत्र है और ये इसका नाम है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग घरेलू उपयोग में मतलब नाम लेते हैं, नमक का अम्ल, सिरका, सोरे का अम्ल, गंधक का अम्ल, चूना, ठीक है, ऐसे ये हम लोगों को याद रखना अगर कोई घरेलू उपयोग में ऐसे पढ़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये चैप्टर हुआ आपका